तो दोस्तों पहली प्रॉब्लम हमारे सामने है कि राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट ऑफ ईच पर्सन इन द पर्सन टेबल एंड इफ द एड्रेस ऑफ अ पर्सन आईडी इज नॉट प्रेजेंट इन एड्रेस टेबल रिपोर्ट नल इंस्टीड। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में बताया गया है कि पर्सन टेबल से हमें जो है लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और उसके बाद एड्रेस टेबल से जो एड्रेस आईडी टेबल से जो है हमें सिटी और स्टेट एक टेबल में लाना है। तो हम पहले उसके लिए दोस्तों एक काम करेंगे, हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सेलेक्ट का, ACT सेलेक्ट। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों लास्ट नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद हमें चाहिए सिटी और फिर हमें सेलेक्ट करना है स्टेट। एंटर करेंगे, हमें ये सारा चीज़ सेलेक्ट करना है दोस्तों टेबल पर्सन से। तो हमें पहले पर्सन टेबल यहाँ रखना होगा। उसके बाद हमें क्या चूज़ करना है दोस्तों इस टेबल से, हमें ये चूज़ करना है कि जो टेबल है इसमें पर्सन आईडी जो है वो प्राइमरी की है। तो इसके लिए हम जो है मिक्स करेंगे इसको, यहाँ पे पेन और पेपर पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और ये क्लासिक लेफ्ट जॉइन का क्वेश्चन है। तो क्योंकि हमें अगर नल भी है एड्रेस आईडी तो भी हम सिटी और टेबल अगर स्टेट अगर नल है तो भी हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पहले यहाँ लिखेंगे लेफ्ट जॉइन और लेफ्ट जॉइन में हम करेंगे एड्रेस ऑन। जो फाइनल आउटपुट हम लेंगे वो होगा कि हमारा पर्सन टेबल का पर्सन आईडी इक्वल टू एड्रेस टेबल में भी वो आईडी होनी चाहिए। हम इसे कर देंगे एंटर और हम इस प्रोग्राम को कर देते हैं रन एंड अननोन एरर। यहाँ पर और दोस्तों हमारा प्रॉब्लम जो है वो हो गया है सॉल्व। तो दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वो है सेकंड हाईएस्ट सैलरी का। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे दोस्तों कि हम पहले सेलेक्ट करेंगे डिस्टिंक्ट सैलरी को, हम ब्रैकेट ले लेते हैं। उसके बाद हम इसमें करेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। हम ऐसा क्यों करेंगे, डिस्टिंक्ट सैलरी सेलेक्ट करें ताकि जो डुप्लीकेसीज हैं वो हट जाएं। तो हम पहले डिस्टिंक्ट सैलरी चूज़ करेंगे एम्प्लॉय टेबल से फ्रॉम एम्प्लॉय, EMPLOY यही टेबल है ना, हाँ एम्प्लॉय टेबल से। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों कि ऑर्डर बाई का यूज़ करेंगे ताकि हम इस सैलरीज को ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकें। क्यों, ताकि हमें जो है हाईएस्ट सैलरी सबसे पहले मिल जाए। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे ऑर्डर बाई सैलरी और हम इसे सेट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, अब जब हम इस सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर चुके हैं तो अब हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें सेकंड से हाईएस्ट सैलरी लेनी है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे लिमिट और ऑफसेट का, लिमिट 1 और ऑफसेट भी हम रखेंगे 1। क्यों, ताकि हम जो है फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी को जो है स्किप कर सकें। उसके बाद ऑन और हम इसे प्रिंट करने के लिए एक आउटपुट टेबल बनाएंगे। सेकंड टेबल का क्या नाम दिया है यहाँ, सेकंड हाईएस्ट सैलरी ना, हाँ SECOND सेकंड हाईएस्ट सैलरी। ठीक, और हम इस प्रोग्राम को करते हैं रन। लेट्स सी हमारा प्रोग्राम रन करता है या नहीं। दिस इज यू हैव एरर इन SQL सिंटेक्स, चेक द मैनुअल कोरिस्पॉन्ड्स। तो ओ सॉरी, हमें एज ए टेबल प्रिंट करना है तो हम ऑन नहीं, यहाँ हमें एज यूज़ करना पड़ेगा। अब हम इसे एंटर करते हैं और हम 11.99% लोगों से आ गए। कोई बात नहीं दोस्तों, सेकंड ही प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम में हमसे कहा गया था दोस्तों कि आपको जो है एक टेबल दी हुई है जिसमें एम्प्लॉय नाम की, जिसमें सारी सैलरी है
और हमें सैलरी को में से सेकेंड हाईएस्ट सैलरी को आउटपुट बना के दिखाना है एक दूसरे टेबल में। तो हमने इसे सबमिट किया, हम इसे सबमिट कर देते हैं और हमारा ये सॉल्यूशन सही है। हमने यहाँ टेबल बना दी, हमने पहले डिस्टिंक्ट सैलरी सेलेक्ट की, उसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया और उसके बाद हमने उसे टेबल में आउटपुट कर दिया। तो जो थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है उसमें कहा है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड nth हाईएस्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल इफ देयर आर लेस देन n डिस्टिंक्ट सैलरीज रिटर्न नल। तो हमें एक टेबल दी हुई है और हम जो क्वेरी दें जो nth सैलरी, मान लीजिए अगर हमने रखा है n की वैल्यू 2 तो जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी है वो हमें मिले। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस उसका थोड़ा सा ट्विस्टेड है। हम दोस्तों यहाँ एक काम करेंगे, हम पहले यहाँ पर अपनी बेसिक क्वेरी लिखेंगे कि हमें इसमें चाहिए क्या। हमें चाहिए दोस्तों पहले सेलेक्ट करना है, यानी हमें सारी सैलरी सेलेक्ट करनी है लेकिन डिस्टिंक्ट यानी डुप्लीकेट एंट्रीज को हटा देना है, DIST डिस्टिंक्ट और सैलरी। ठीक, कहाँ से? एम्प्लॉय टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय। उसके बाद हमें काम करना है, हमें सैलरी को ऑर्डर करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि हमें जो है हाईएस्ट सैलरी सबसे ऊपर मिले और मतलब हाईएस्ट देन लोएस्ट लोएस्ट ऐसे चलता रहे। तो हम पहले यहाँ ऑर्डर बाई करेंगे, ORD, ऑर्डर बाई सैलरी और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, अब यहाँ आता है दोस्तों मेन ट्विस्ट। हमें जो है nth सैलरी निकालनी है, तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ लिमिट को तो 1 रखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक आउटपुट चाहिए, लेकिन हम ऑफसेट को n कर देंगे ताकि हम जो n दें उसे हमें वो nth सैलरी आउटपुट के रूप में मिले। और हम एक काम करेंगे, फंक्शन में हम यहाँ n को n-1 पे सेट कर देंगे, n इक्वल टू n-1। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम ऐसा अगर करते हैं, जब n को हम n-1 पे सेट कर देंगे तो ऑफसेट ये करता है कि वो उससे पहले की सारी वैल्यूज़ के बाद की सारी वैल्यूज़ को स्किप कर देता है। तो हम अगर ऑफसेट को n पे सेट करेंगे तो n-1 के बाद आएगा n-1 इक्वल्स टू n। तो इसलिए हम ऑफसेट n रखेंगे और n को हम n-1 पे सेट कर देंगे। अब हम इसे एंटर करते हैं, रन। और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, एरर क्या है? राइट सिंटेक्स, राइट n-1, यानी यहाँ प्रॉब्लम है। ओके, अब करते हैं जरा इसे हम रन। क्वेरी में क्या दिक्कत आ रही है? n-1। ओके, हम मैनुअल की मदद लेंगे। अब सेट n, ओ सॉरी, यहाँ सेट लिखना मैं भूल गया था। हम यहाँ सेट करते हैं, test.employee not exist by एंड है, बिगिन है, एवरीथिंग इज राइट। देन ये कोड रन क्यों नहीं हो रहा? हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? test.employee टेबल नॉट एग्जिस्ट। हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे एक बार फिर से। डिस्क्रिप्शन है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड nth हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल EMPL। ओ सॉरी, यहाँ मैंने टेबल का नाम ही गलत दिया हुआ है। अब रन करके देखते हैं, आई थिंक दिस टाइम इट विल वर्क। अननोन कॉमा सैलरी। दोस्तों प्रॉब्लम सिंटेक्स में नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो मेरी स्पेलिंग्स में है। स्पेलिंग्स गलत होने की वजह से कई बार कोड फंस रहा है। सॉल्व हो गया, तो बीट 43.10%। तो ये था थर्ड प्रॉब्लम और हमने इसे भी कर दिया है सॉल्व। हमने बस यहाँ सिंपल एक काम करना था, हम एक फंक्शन ऑलरेडी टेम्पलेट दिया हुआ था कि गेट nth हाईएस्ट सैलरी, हमें n को n-1 पे सेट करना था ताकि जब हम ऑफसेट को n करें, यानी हमें उसके बाद की वैल्यूज़ को स्किप कर देना है, उससे पहले की वैल्यूज़ को स्किप कर देना है। तो हम तो हमें प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हमने सैलरीज को डिस्टिंक्ट सेलेक्ट किया, सारी डुप्लीकेट एंट्रीज हटा दी, एम्प्लॉय टेबल दिया। उसके बाद हमने सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर कर दिया। उसके बाद हमने लिमिट को 1 और ऑफसेट को n सेट करके प्रोग्राम एंड किया।
and here is the solution. So friends, this was my first ever lead code video on this channel और मैंने कल ही स्टार्ट किया है, बट मैंने स्टार्ट डेटाबेसेस से किया है MySQL से, ताकि मैं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकूँ और मुझे थोड़ा इजी लगता है. आई विल कीप शेयरिंग द प्रोग्रेस. मैंने टोटल 5 सॉल्यूशंस किए, बट मैं वीडियो में सिर्फ 3 ही दिखाया हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद क्वालिटी कुछ सही नहीं आ रही. इफ़ यू हैव एनी सजेशंस यू कैन ड्रॉप इन कमेंट्स. और दोस्तों, ये जो भी मैं कोडिंग वगैरह की वीडियोस बना रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन से ज़्यादा मैं ये पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए बना रहा हूँ, टू रिफाइन माय इंटरव्यू स्किल्स, टू रिफाइन माय एक्सप्लेनेशन स्किल्स. एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय सॉल्यूशंस. ऑल्सो आई विल कीप शेयरिंग के मेरी कोडिंग जर्नी कैसी जा रही है. व्हेन एवर आई विल डू द सॉल्यूशंस आई विल शेयर सम पार्ट ऑफ इट ऑन द वीडियो, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. थैंक्स फॉर वॉचिंग.